सिविल सर्विसेज इंटरव्यू जो लास्ट फेज है एग्जामिनेशन का, वो अपने आप में एक ख्वाब भी होता है कि हम वहाँ तक पहुँचें और हम इसको क्वालिफाई करें। तो आपके अनुभव से सिविल सर्विसेज इंटरव्यू में क्या चाहते हैं लोग? सर मुझे लगता है द ओनली थिंग दे नीड इज़ कि आपको एक तो पर्सनालिटी देखते हैं आपकी, और वो देखते हैं कि आप कितने ऑनेस्ट हैं, आपने जो अपने डैफ में लिखा है क्या आप वो इंसान हैं कि नहीं। क्योंकि आप कुछ भी गलत लिखेंगे, 5 लोग हैं, 30 साल का एक्सपीरियंस, इट कम्स टू 150 ईयर्स, आप उनको ब्लफ नहीं कर सकते हैं। 25-26 सोचना भी नहीं है। तो आप ऑनेस्ट रहिए, ब्रूटली ऑनेस्ट रहिए, आपको जो लगता है आप वो बोलिए, तो ऑनेस्टी को वो अप्रिशिएट करते हैं। और मेरा खुद का भी इंटरव्यू पर्सनल एक्सपीरियंस जो था वो प्योर वही था कि मैंने ऑनेस्टली से जो भी जवाब दी ऑनेस्टी से दिया। जो नहीं आता था मैंने 2 सेकंड भी नहीं सोचा, मैंने बोला कि सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। क्योंकि गेस वर्क और तुक्का सिविल सर्विस के इंटरव्यू में नहीं चलता है। बेसिकली एक ऑनेस्टी के साथ देखना चाहते हैं कि आप जो हैं आप वो बन के रहिए, नेचुरल। यस, आप नेचुरल बन के रहिए जैसे आप हैं। क्योंकि अगर आप कुछ और बनना चाहेंगे तो आपका इंटरव्यू पहली बात तो अच्छा जाएगा नहीं। कुछ इंटरेस्टिंग सवाल जो कि आपको याद हो? हाँ, मुझे याद है कि मैंने अपने ड्राफ्ट में अपनी हॉबी लिखी थी वॉचिंग हॉलीवुड मूवीज़। तो सर ने पूछा मुझसे, विनय मित्तल सर थे चेयरमैन, उन्होंने पूछा आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। मैंने बताया द शॉशैंक रिडेम्पशन। तो एक पैनल के मेंबर थे, उन्होंने बोला कि आप सिर्फ इंग्लिश पिक्चरें देखते हैं क्या? मैंने नहीं सर, मैं हिंदी पिक्चरें भी देखता हूँ। तो उन्होंने पूछा आपने कौन सी हिंदी पिक्चर देखी रिसेंट? तो उसमें मैंने 2 सेकंड लिया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जो जवाब दूंगा उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो मैं लॉ का स्टूडेंट था और मैंने जवाब दिया अलीगढ़। मुझे पता था कि जैसे मैं अलीगढ़ बोलूँगा द चेयरमैन विल आस्क मी सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी, और ही आस्क मी सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी। यस, मैं कभी मौका मिला तो मैंने उस डायरेक्शन में उनको लेके गया। बस 377 आईपीसी वो जो सुनना चाहते थे मैंने उनको वही बोला। तो वो एक जवाब था जो जिसने बहुत एक इम्पैक्ट क्रिएट किया। और भी बहुत सारे ऐसे सवाल थे। मेरा इंटरव्यू बहुत ही, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा इंटरव्यू था, प्रेशर नहीं था। अभी मैंने कुर्सी पे बैठा नहीं था, मैं पहला सवाल ये था कि आर्टिकल 335 क्या है। तो मैं सोचा गया तो मैं कुर्सी पे बैठ जाऊँ, यहाँ पे पहले जवाब दे दूँ। मैं सोचा कि मैं पहले जवाब देता हूँ, कुर्सी पे बाद में बैठूँगा। तो मैंने जवाब ये दिया कि मुझे नहीं आता है। अब सर देख रहे हैं कि पहला सवाल और ये बोल रहा है कि इसको नहीं आता है। उन्होंने बोला कि यू आर एन LLB, LLM, नेट, यू डोंट नो। आई सेड सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। उसके बाद मैं आराम से बैठ गया। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप जवाब नहीं देते हैं कोई, तो उसको अपने आप पे हावी नहीं होने देना है। नहीं दिया आपने, नहीं दिया, क्योंकि इतना प्रेशर रहता है कि उनको पता है कि अगर आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछ देंगे आपका तो आप उसमें चूक जाइएगा, 5 सेकंड का गैप ले लीजिएगा। तो उतना नर्वस नहीं होना है। तो मैंने वो सवाल नहीं बताया, लेकिन मैंने उसको अपने आप पे हावी होने नहीं दिया। कॉन्फिडेंस में कोई फर्क नहीं आया? कॉन्फिडेंस में कोई फर्क नहीं आया। हाँ, जो मुझे आता था वो मैंने बहुत ही कन्विंसिंगली दिया। लास्ट में एक रैपिड फायर टाइप का चला, जहाँ लॉ के केसेस पूछे गए मुझसे। 4-5 केसेस पूछे मैंने, 4-5 केसेस का जवाब दिया। वो रैपिड फायर था, एक पूछते थे दूसरा पूछते थे। तो वो मेरा एक इंटरव्यू अच्छा था। हॉबी मैंने वही लिखी जो मैं करता था, तो मुझे ज़्यादा उसको जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कुछ करंट में उस समय वैसे मैंने टेनिस लिखा था, तो ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा था, मारिया शरापोवा का डोपिंग कंट्रोवर्सी चल रहा था। तो ये सब एक्सपेक्टेड सवाल थे। और जैसे मैंने कहा 70% सवाल वो थे जो मैंने ऑलरेडी मॉक में दे चुका था जवाब। तो एक कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बन चुका था कि मुझे पता था कि सवाल क्या हो सकते हैं, जवाब क्या होने चाहिए, और उनसे काउंटर सवाल क्या हो सकता है। तो उसमें मॉक ने मुझे बहुत हेल्प की। और 198 स्कोर मुझे तो लगता है इट्स डिसेंट, मोर देन एवरेज स्कोर, वेरी गुड मार्क्स। तो वो मुझे बहुत ही, सर नहीं बोला था कि आई कैन स्कोर 200, तो 2 नंबर छूट गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा अंदाजा, लेकिन बहुत इनका अंदाजा सही था। क्योंकि मैंने बोला कि सर ने जो मुझसे पहला सवाल पूछा वो मेरे इंटरव्यू का भी पहला सवाल था। तो मुझे एक मेंटली प्रिपेयर कर दिया गया। होता गया ये इंटरव्यू में 2 चीज़ें होती है, या तो आप कॉन्फिडेंस कम होता है, या तो आप थोड़े जानने के बाद भी आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। ये मॉक आपको दोनों चीज़ में हेल्प करता है। इट विल हेल्प यू रिगेन योर कॉन्फिडेंस एंड इट ऑल्सो हेल्प यू मेंटली प्रिपेयर फॉर द डी डे। और जजमेंट डे बोलते हैं, उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर कर देता है कि ऐसे ऐसे सवाल आएंगे, कितने बेतुके हो सकते हैं, लेकिन जवाब बेतुका नहीं होना चाहिए। नहीं आता आप बोल दीजिए आपको नहीं आता।